के सालाना गरीबों को 72,000 रुपए देने के वादे पर अब उत्तर प्रदेश में किस तरह से घमासान शुरू हो गया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। पैसे पर पॉलिटिक्स तेज। कांग्रेस ने किया योजना का गुणगान। बीजेपी ने दावों को बताया कोरा। गरीबों को एक मुश्त रकम हर महीने देने के कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने गरीबी मिटाने के वादे के साथ जहां इस योजना के जरिए बीजेपी के लिए किसान कर्ज माफी के बाद दूसरा बड़ा दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता अब योजना के सहारे चुनाव में हवा बनाने और बीजेपी की हवा खराब करने में लगातार लगे हुए हैं। खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि गरीब महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। न्याय योजना के जरिए 72,000 खाते में जाएंगे, तो दूसरे नेता भी योजना के पूरे प्रचार में लगे हैं। 72,000 रुपया देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को मिलेगा, यानी 5 करोड़ परिवार और 5 सदस्य के हिसाब से ये 25 करोड़ देश के सबसे गरीब लोग बनते हैं। ये स्कीम विमेन सेंट्रिक है। ये 72,000 रुपया घर की गृहिणी के खाते में कांग्रेस पार्टी जमा करवाएगी। पूरे देश के शहर और गांव में कोई भेदभाव नहीं, ये पूरे देश के गरीबों पर लागू होगी। कांग्रेस की उम्मीदें योजना से जो भी हों, लेकिन अब इसके मायने पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन को इसके पहले की कड़ी करार दी, तो सीएम योगी ने कांग्रेस की इस योजना को छलावा करार दिया। समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। और समाजवादियों के बारे में ये मानना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल है, समाजवादी पेंशन का एग्जाम्पल है। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं हम सालाना प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपया देने का कार्य करेंगे। मित्रों, ये इससे बड़ा छलावा दूसरा इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। चुनावी सीजन में कांग्रेस के इस बड़े ऐलान के बाद सियासी सवाल जो भी हो, पर मकसद गरीबों के दिन बदलने के बहाने बड़े वोट को अपने लिए तैयार करना ही है, और इस मकसद में हर कोई अपने तरीके और वादों के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस वक्त मुफ्त पैसा पॉलिटिक्स पर हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से कुमार पुष्कल हैं, अभिषेक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कुमार पुष्कल, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। अगर 72,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं को दिए जाएंगे तो ये 3,60,000 करोड़ होंगे। उत्तर प्रदेश के बजट से थोड़ा सा कम है। कैसे करेंगे ये भी बताया गया है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल राहुल, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे न्याय जो योजना है उसकी घोषणा की थी, लेकिन आज जिस तरह से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के लीडर ने इसे थोड़ा सा रिवाइज किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 5 करोड़ महिलाएं हैं उनके खाते में जाएगा। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने इस पूरे जो योजना को कैच कर लिया है और उन्होंने तुरंत में ट्वीट किया कि 5 करोड़ महिलाओं के खाते में, जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में ये पैसे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रोज इस पे अपडेट होते हो रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये नहीं मालूम है कि ये रकम कहां से आएगी और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष राजीव कुमार, साफ तौर पे उन्होंने इस पूरी योजना को एक तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 2008 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने जिस तरह से जो वित्तीय घाटे थे जो 2.5 से उसको बढ़ाकर 6% तक ला दिया था, तो कहीं ना कहीं इसी का ये एक अपडेटेड रूप है कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये नहीं मालूम है कि अगर ये योजना लागू करती है जीत के बाद तो कहीं ना कहीं पैसे कहां से आएंगे, अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन ये साफ तौर पे अब प्रियंका गांधी इसे महिलाओं के साथ जोड़ रही हैं, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट बात हुई,
लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका कितना असर है? चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी 2 जनसभाओं में इसका जिक्र किया, स्मृति ईरानी ने भी जिक्र किया, तो अभिषेक आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में इसे लेकर क्या माहौल है? देखिए, एक बड़ी योजना है और इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, इस बात को बाकी लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी गरीब परिवार को अगर 72,000 रुपये मिलता है सालाना तो एक छोटी रकम नहीं होगी। और राहुल, आपने खुद देखा होगा कि ऐसी जो लुभावनी योजनाएं होती हैं उसका असर ज़रूर चुनाव में दिखता है। दक्षिण में हमने देखा है कि टीवी फ्रिज तक लोगों ने बांटे हैं। 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों को लेकर के जो ऐलान किया उसका फायदा उनको मिला और वहां पर उनकी सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान बीजेपी ने किया था, उसका फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की। तो इसका लाभ जरूर मिलता है और इसीलिए अब जाकर के इसको एक काउंटर ढूंढे जा रहे हैं। बीजेपी इसका काउंटर ढूंढ रही है क्योंकि राहुल गांधी ने एक स्ट्रोक खेल दिया है। बड़ी योजना है, कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी, इसका कोई ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, कोई ग्राउंड मैपिंग नहीं है, लेकिन ऐलान जरूर कर दिया गया है, जनता के बीच में बात रख दी गई है। इसका फायदा जाहिर तौर पर कांग्रेस को लगता है कि उसको मिलेगा। हालांकि पूरी कैसी होगी ये योजना, अभी तक इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐलान कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो कुमार पुष्कल ने आपको पहले ही बता दिया। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 5 करोड़ महिलाओं को सीधे 72,000 रुपए कांग्रेस देगी अगर वो सत्ता में आती है। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने हालांकि इस बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नहीं कर सकते, ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। चूंकि 3,60,000 रकम बहुत होती है, यानी 2G घोटाले से भी बहुत ज्यादा। आगे बढ़ेंगे। मुराद